गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको सीडीपी का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, शाम के बजे होंगे 7 PM। 2, 3 और 4 तीन की छुट्टी हो गई जस्ट बिकॉज एस्टेट का पेपर था। पेपर अच्छा हुआ है। 125 मार्क्स आ रहे हैं ऑफिशियल आंसर की से और 29 मार्क्स आए सीडीपी में। एक नंबर कट गया है, कोई पता नहीं मुझे। अब घर पे आके अजीब लग रहा है कट क्यों गया। ठीक है, अब मतलब थोड़ा आखिरी में देता ना, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता तो सही हो सकता था। पहले सही लग रहा था, फिर दूसरे में गलत को कराया। ठीक है, ऐसा आप लोग मत कीजिएगा। 30 में से 30 आ सकते हैं, पूरा यकीन रखो सीडीपी में। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करें। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछेंगे आप लोग। भाषा की पाठ्य पुस्तकें, जो भाषा की पाठ्य पुस्तकें होती हैं ना, सीखने में कैसा काम करती हैं। देखो, आपको चारों ऑप्शन ना एकदम बेस्ट लगेंगे, मगर भाषा की जो पाठ्य पुस्तक, भाषा की क्या, कोई भी जो पाठ्य पुस्तक होगी ना, अगर पाठ्य पुस्तक से रिलेटेड बात पूछ ले तो वो हमेशा साधन का काम करेगी। किसका काम करेगी? साधन का। ना तो वो रोचक हो सकती है, मगर जो ये जिस सेंस में पूछ रहा है ना, वो हमेशा साधन होगा। आंसर सी होगा। आप लोगों को डाउट हो सकता है, कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, क्लियर कर लूँगा और ज़्यादा। दूसरा, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। किस चीज़ में? परीक्षा केंद्र परिमाणु, ये तो पता नहीं क्या है। रटने से नहीं, ये हो सकता है हमेशा बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। किससे हो सकता है? बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, वस्तुनिष्ठ प्रश्न सुने आपने? वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं या तो सही या गलत, ये वाले होते हैं ना, और 4 ऑप्शन होते हैं, 1, 2, 3, 4। जैसे हम लोग देते हैं ना, टेट का एग्जाम देते हैं ना, तो टेट में क्या होता है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं वो। तो ये कहेंगे सत्य या असत्य। ये जो मुक्त उत्तर वाले प्रश्न होते हैं ना, इन्हें कहते हैं अपसारी प्रश्न। क्या कहते हैं? अपसारी प्रश्न। या आप लोग कह सकते हो इसे क्या, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। बहुत सारे लोग कह रहे हैं क्यों बता रहे हो सर? बता नहीं रहा हूँ, यहीं से आना है। और यहीं से 2 क्वेश्चन समझा दी मैंने, और ये 2 क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन बता दिए एक में। अगर 30 क्वेश्चन भी कराऊंगा ना तो 90 क्वेश्चन हो गए। और आपको केवल वही सीधे सीधे बताते जाओ तो वो वाला काम नहीं कर सकते हम। ठीक है, निबंध हो गया, ये हो गया, ये तीनों किसके? मुक्त उत्तर वाले हैं। ठीक है, याद रखना, और इन्हें अपसारी कहते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्नोत्तर विधि के जनक पूछ रहा है कौन है। तो देखो यार, प्रश्न है, प्रश्नोत्तर को क्या लिखेंगे? प्रश्न प्लस उत्तर ही तो लिखेंगे। प्रश्न के साथ जब आपको उत्तर भी दे दिया किसी ने, तो इससे ज़्यादा शुक्र क्या मनाओगे आप? इससे ज़्यादा शुक्र मनाओगे कि प्रश्न के साथ उत्तर मिल गया तो। ठीक है, सुकरात कौन है? इसके जो साइकोलॉजी के जनक हैं ये। ठीक है, क्यों है? क्योंकि ये दर्शन शास्त्र के जनक, और दर्शन शास्त्र से ही तो निकला साइकोलॉजी। ठीक है, और फ्रोबेल ने क्या दी थी? खेल विधि दी थी। या तो फ्रोबेल आएगा आपको ऑप्शन में, या कैल्डवेल को का, इन दोनों में से जो आ जाए ना, उसी के नाम पे खेल विधि लगाया ना। ठीक है, इन दोनों का मैथ इसमें काम किया है। ठीक है, मांटेसरी ने क्या दिया है? मांटेसरी विधि दी थी। मांटेसरी विधि कहाँ की थी? इटली की थी। ये पूछा गया है कहाँ की थी ये। और ये पूछा गया है किससे जोड़ देती हैं? ज्ञानेंद्रियों से सीखने पे जोड़ देती हैं। एक क्वेश्चन जो मांटेसरी से बहुत पूछा जाता है, वो ये पूछा जाता है, ये पहले लिखने की कहती हैं। ये कहती हैं पहले लिखने पे जोड़ दो, फिर पढ़ने पे जोड़ दो। पहले लिखना सिखाओ बच्चे को। ये ही केवल एक ऐसी हैं जो उल्टा बोलती हैं। बाकी सब कहते हैं पहले पढ़ना सिखाओ फिर लिखना सिखाओ। इस चीज़ को याद रख लेंगे, आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाएंगे आगे। इसमें से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? ये बताना है शिक्षण का सूत्र कौन सा नहीं है। ज्ञात से अज्ञात होता है, अज्ञात से ज्ञात भी होता है, पूर्ण से अंश भी होता है, मगर प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष ये कोई भी सूत्र नहीं है। इस चीज़ को आप याद रख लेंगे, आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, ज्ञात से अज्ञात होता है, ज्ञात से ज्ञात होता है, पूर्ण से अंश भी होता है। पूर्ण से अंश, ये इस चीज़ को कौन फॉलो करता है? गेस्टाल्टवाद करता है। कौन करता है? गेस्टाल्टवाद। और गेस्टाल्टवाद क्या कहता है? किसी भी चीज़ को पूर्ण रूप से देखो। ठीक है, बाद में अंश दिखाओ। कब आया था गेस्टाल्टवाद? 1912 में आया था। गेस्टाल्टवाद के जनक कौन है? बर्दीमर है। कौन है? बर्दीमर। गेस्टाल्टवाद में सबसे ज़्यादा प्रयोग किसने किए? कोहलबर्ग ने किए। कोहलर ने किए, सॉरी, किसने किए? कोहलर ने किए। कोहलबर्ग ने तो क्या दिया है? नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। ठीक है, इतना सब कुछ याद रख लेना। आंसर हो गया, हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट, सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय का अध्ययन करने वाले विषय के रूप में परिभाषित किया जाता है? देखो, एक परिभाषा भी है वुडवर्थ की, वहीं से ये सब लिया गया है। या वैसे भी देखो, ये सबसे पहले मन का, सबसे पहले था आपका आत्मा का। ठीक है, फिर आया मन का, फिर आया चेतना का, अब इस लास्ट है व्यवहार का। अभी जो चल रहा है इस समय, वो चल रहा है मनोविज्ञान व्यवहार का। सबसे पहले आत्मा का था। ठीक है, और ग्रीक भाषा का शब्द है ये, या लैटिन कह सकते हो, साइकोलॉजी। ठीक है, तो 15, 16, 16, 17, 17, 18 गैप था, 18, 19 और 19 से 20। ये शताब्दी बता रहा हूँ कब से कब तक रही। ये 15, 16 में रही थी आत्मा का,
तब से स्टार्ट करना, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, आत्मा का अध्ययन। और ये किसने कहा, ये परिभाषा है, ये सब प्रथम इसने अपनी आत्मा खोई, फिर मन खोया, चेतना खोई, और अब व्यवहार का अध्ययन है। और ये परिभाषा बहुत पूछी जाती है बुडबर्थ की, ये इस पे ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा लेना। तुम मुझे कोई भी बालक दो और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ। तुम मुझे कोई भी बालक दो और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ, ये किसने कहा था। या कहीं कहीं लिखा आता है कि तुम मुझे 2 दर्जन बच्चे दो, मैं उन्हें चोर, डाकू, पुलिस कुछ भी बना सकता हूँ। तो ये किसकी है, ये वाटसन की है। वाटसन कौन था, व्यवहारवादी था। कौन था, व्यवहारवादी। एक चीज़ याद रखना, व्यवहारवाद, व्यवहार शब्द पूछ ले किसने दिया, तो ये मैकडूगल ने दिया, ठीक है। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में कब आई थी इसकी किताब, 1905 में, ठीक है। और साइकोलॉजी शब्द किसने दिया, साइकोलॉजी शब्द दिया था गोलकॉय ने 1500 कुछ में, 1590 या 95, इस चीज़ को भी याद रखना, ठीक है। पावलोव ने प्रयोग किया कुत्ते पर 1904 में, इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, पैरोटिड ग्लैंड पे भी काम किया। और इनके में क्या हो जाता है, उद्दीपक सामान्यीकरण हो जाता है, ठीक है। कोहलन ने किस पे प्रयोग किया, ये तो बदमान उस पर किया था, उसका नाम था सुल्तान, ठीक है। क्या था, सुल्तान। टेनरीफ द्वीप था, केनारी शहर था। मैकडूगल ने क्या दिया है, ये मैंने बता दिया मैकडूगल का आपको, ये इधर बता दिया है। आंसर क्या हो जाएगा, सी। इस तरीके से एक्सप्लेनेशन पसंद आता हो ना, जो सही बच्चे होंगे ना वो ऐसे पढ़ेंगे, जो टाइम पास बच्चे होंगे वो नहीं। उनसे देख लेना 1%, आजकल ना इतनी भीड़ है, 1% को जॉब देनी है, टाइम पास चाहिए ही नहीं एग्जाम वाले को। नेक्स्ट, वर्तमान समय में मनोविज्ञान क्या है। मैंने ऊपर ही आपको बताया था ना कि वर्तमान समय में मनोविज्ञान क्या है, किसका किसका मनोविज्ञान है। तो क्वेश्चन नंबर 18, अगर थोड़ा भी ध्यान से पढ़ा होगा ना आप लोग जवाब दे दोगे। मस्तिष्क का है नहीं है, और सबसे पहले आत्मा का करते थे, तो इन दोनों में से जवाब दे देना, बी या सी में से क्या होगा। चलो और ज़्यादा इससे क्या सिंपल करूँ। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षक को क्यों करना चाहिए। शिक्षा मनोविज्ञान का क्यों अध्ययन कर रहे हो आप लोग, क्या है फ़ायदा, क्या है। पशुओं का प्रयोग करने के, पशुओं पर प्रयोग करोगे क्या, स्वयं को समझने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की क्या जरूरत है। तो इसका मतलब होगा शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए, छात्रों को भी प्रभावित नहीं करना, इसे क्या करना है, शिक्षण को प्रभावी बनाना है, जिससे कि बच्चे ना आसानी से सीख सकें। क्या होगा, आसानी से सीख सकें, ठीक है। नेक्स्ट, साइकोलॉजी अध्ययन है। साइकोलॉजी किसका अध्ययन है बताओ, स्पेनिश का होगा नहीं, अंग्रेजी का होगा नहीं, रूसी होगा नहीं। मैंने कहा था ना लैटिन या ग्रीक इस तरीके से आ जाए तो वो लगा के आ जाना। आंसर क्या हो जाएगा, सी। साइकोलॉजी शब्द किससे बना है, 2 शब्दों से बना है, साइकी, साइकी और लोगस है, साइकी और लोगस, ठीक है। नेक्स्ट, एक शिक्षक को अपने छात्र की प्रशंसा जिस आधार पर करनी चाहिए वो क्या है, जब जो उसकी प्रशंसा करता है, जो शांतिपूर्ण सुनता है, जो सदा आज्ञा का पालन करता है। आंसर हो जाएगा आपको ना सारी सही लग रहे होंगे, मगर जो प्रश्न पूछता है ना, ऐसे बच्चे की हमेशा प्रशंसा करो। जो प्रश्न पूछ रहा है वो बच्चा जिज्ञासु होगा, वो बच्चा ना आगे जाके पक्का कुछ ना कुछ कर देगा, जरूर बड़ा करेगा, जो ज़्यादा प्रश्न पूछता है। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, पाठ योजना किस शिक्षाविद ने सुझाई। देख रहे हो मैं जो आपको बताता हूँ ना कि कैसे कोई भी आंसर निकालना है, इसी की मदद से मैंने गणित में एक परिभाषा आई थी, क्या आई थी, परिभाषा। और मैं एक लाइन बोलता हूँ आपको हर बार कि हार्वर्ड ने क्या कहा है कि बहुत ज़रूरी है, गणित बहुत ज़रूरी है, ये बोला था हार्वर्ड ने। और जो गणित की परिभाषा, गणित जो दे रहा था ना मैं, मैथ, उसमें एक परिभाषा थी। अब मुझे परिभाषा सुनी हुई नहीं थी, मगर मैंने ये सुना था कि हार्वर्ड ने बोला है गणित बहुत ज़रूरी है, तो मैं हार्वर्ड लगा के आ गया था और वो सही हुआ है मेरा। तो इन चीज़ों को भी ध्यान दिया करो। और इसने 5 वो बताएं स्टेप, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, साक्षर, सामान्यीकरण, अनुप्रयोग, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना, ठीक। और स्मृति आधारित है इनका, स्मृति से रिलेटेड है हर वर्ड, ठीक है। और इकाई उपागम किसने दिया था, मॉरिसन ने दिया था वो, ठीक है, याद रखना। और एक चीज़ और याद रखना, एकेडमिक डिसिप्लिन, इस चीज़ पे भी जोर देते हैं हर वर्ड, ठीक है। और अभी जो आपका एनसीईआरटी फॉलो करता है ना, वो हर वर्ड को करता है, ठीक है। और ब्लूम ने क्या दिए, ब्लूम ने तो ब्लूम टेक वो की है टेक्सोनॉमी, ठीक है, उसे भी याद रख लेना। और बस इतना याद रख लेना। आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ए। नेक्स्ट, इतने क्वेश्चन थे, तो प्लीज़ जो क्वेश्चन पूछें उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दोगे। अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ शेयर करोगे, मेहनत पसंद आ रही हो तो लाइक करोगे, शेयर करो, लाइक करना मत करना, शेयर जरूर कर देना, इससे ना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचती है वीडियो, ठीक है। तो सबका फ़ायदा होना चाहिए ना, तो प्लीज़ अगर आप अपना मानते हो मुझे तो शेयर कर देना। और देखो मैं यही कहूँगा, 140 का टारगेट, 135 प्लस का टारगेट आराम से अचीव किया जा सकता है। तो भरोसा रखो, मेहनत करो, मैं भी कर रहा हूँ, ऐसा तो है नहीं कि आप लोगों से ही कह रहा हूँ, मैं भी साथ में मेहनत कर रहा हूँ। और मेरे को भी लाने, ऐसा नहीं कि आप लोगों को ही लाने, मैं भी ला के दिखाऊँगा आपको, ठीक है। तो दोनों लोग, हम और आप, साथ में मेहनत करेंगे। तो प्लीज़
बने रहिएगा, अपना को ध्यान रखिएगा। कमेंट बॉक्स में जो ना आया हो उसे पूछ लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।